22 दिसंबर 2022 को चेयरमैन पीसीबी बनने वाले नजम सेठी साहब, जिनके बारे में यह खदशा जाहिर किया गया था और ये ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि जनाब चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद नजम सेठी साहब एक दफा फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कॉलोनी बनाकर रख देंगे और एक दफा फिर से जनाब जो नजम सेठी साहब हैं वो अपने फैसले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक करेंगे। लेकिन पिछले 6 माह के अंदर जिस तरह से नजम सेठी साहब ने भारत की आंखों में आंखें डालकर भारत की जो जारहियत है, भारत की जो क्रिकेट पर असरअंदाज होने की कोशिशें थी, उसको रायगा किया है। वहीं पर अब जनाब ये खबर आ रही है कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब का जो टीन्योर है एज अ चेयरमैन वो एंड हो चुका है। चेयरमैन पीसीबी के ऊपर जो जंग लड़ी जा रही थी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों बज़ाहिर तो वफाकी हुकूमत में एक ही प्राइम मिनिस्टर यानी कि शहबाज शरीफ साहब के अंडर है, लेकिन जो चेयरमैन पीसीबी का होता है उसके लिए दोनों पार्टीज के जो आपसी ताल्लुकात थे वो खराब हो रहे थे। इसलिए चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब ने गुज़श्ता रात एक ट्वीट की और इस ट्वीट में बताया कि जनाब वो और आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कोई फुटबॉल नहीं बनना चाहते और ना ही दोनों की जो लड़ाई का सबब है वो चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब बनना चाह रहे हैं। और अब जिस तरह से जो आईपीसी है वो चाहते थे कि ज़का अशरफ साहब जो हैं वो नजम सेठी साहब को रिप्लेस करें, तो वो जो राहें हैं ज़का अशरफ साहब की वो हमवार होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये जो चीजें सामने आई हैं ये इतनी सादा नहीं है जितनी बताई जा रही हैं। यानी कि रिपोर्ट सिर्फ ये हो रहा है कि नजम सेठी साहब जो हैं वो घर जा रहे हैं और ज़का अशरफ साहब जो हैं वो जनाब उनको रिप्लेस करने जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे की जो मुकम्मल कहानी है वो कुछ और है। पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके अंदर उनके दरमियान असल में जंग किस बात को लेकर हुई थी, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा इस वक्त जो अहम तरीन सवाल है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने अपना एक असूली मौकफ जो था वो वर्ल्ड कप 2023 को लेकर अपनाया हुआ था। क्या नजम सेठी साहब के घर जाने के बाद जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 को लेकर मौकफ है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा? क्या ज़का अशरफ साहब जो हैं वो उस तरह से भारत का मुकाबला कर सकेंगे? ये भी जो अहम तरीन सवाल है इसका जवाब भी आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले देखें कि हुआ क्या। इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जनाब साबिक कप्तान रमीज राजा जो हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया हुआ था। उसके बाद जनाब 22 दिसंबर का वो दिन था जब नजम सेठी साहब जो हैं उनको जो पीसीबी का 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहाल हुआ और उनको जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसका सरबराह बनाया गया। उस मैनेजमेंट कमेटी का एक काम था और वो काम ये था कि जनाब उन्होंने जो नया चेयरमैन पीसीबी है और जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट करवाने हैं। 120 दिनों के लिए जनाब इनको तैनात किया गया था और वो तैनाती 20 अप्रैल 2023 को खत्म होगी। लेकिन तब तक चूंकि जो मैनेजमेंट कमेटी थी उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाए थे तो फिर मजीद 2 महीने की जो एक्सटेंशन है वो दी गई थी। वो तकरीबन 60 दिनों की एक्सटेंशन जो थी वो दी गई थी और वो 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था एक्सटेंशन का, और एक्सटेंशन जो थी वो 20 अप्रैल से शुरू हो रही थी। यानी कि 2 दिन जो थे 22 और 20 के दरमियान 22 से एक्सटेंशन नहीं शुरू हो रही थी बल्कि 20 से शुरू हो रही थी और ये जो एक्सटेंशन थी ये 19 जून को एंड हो रही थी। रिसेंटली जो लास्ट वीक था उसमें देखा गया कि नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पैटर्न इन चीफ हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात की और उसके बाद जो खबरें सामने आई थी कि ये लग रहा था कि शायद जो सुलह सफाई है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हो जाए, क्योंकि जो एक तासुर सामने आया था उस मीटिंग के बाद वो ये था कि जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ हैं शहबाज शरीफ साहब उन्होंने नजम सेठी पर जो अपनी पूरी जनाब एक कॉन्फिडेंस है वो शो किया है और ज़का अशरफ साहब जो हैं उनकी जो शुगर मिल है उस पर रेड भी हुई थी। यानी कि पंजाब के अंदर उनकी शुगर मिल है रेड हुई थी तो लग रहा था कि जनाब जो ज़का अशरफ साहब हैं वो शायद साइडलाइन हो जाए। लेकिन इस वक्त जो आईपीसी यानी कि इंटर प्रोविजनल स्पोर्ट्स की कोऑर्डिनेशन की जो कमेटी है, जो वजारत है, उस वजारत के जो जनाब फाकी वजीर हैं मिस्टर एहसानुर रहमान मजारी, वो चूंकि पीपल्स पार्टी के हैं और उन्होंने
एक बात किया। उन्होंने कहा कि देखिए जनाब, जब ये पीडीएम हुकूमत आई थी, जब ये मुत्तहिदा हुकूमत आई थी पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त एक बात तय हुई थी, और वो बात ये थी कि जिस पार्टी के पास जोन सी वजारत होगी उसके अंदर जो तकर्रियां होनी है वो वही पार्टी करेगी। इसी वजह से जो जनाब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जनाब तकरीनियां करवानी थी, उसमें पीपल्स पार्टी ने कुछ नाम दिए थे, लेकिन चूंकि जो इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास थी, जो मरियम औरंगजेब हैं वो जनाब उसकी मिनिस्टर हैं, इसलिए वो तकरीनियां नहीं हो सकती थी। इसलिए जनाब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उन्होंने कहा कि हमारे जो ज़का अशरफ साहब हैं वो जनाब जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो बनेंगे। अब जनाब उनकी तकर्री कब होगी? देखिए टेन्योर जो है वो मैनेजमेंट कमेटी का वो 19 जून को एंड हो चुका है। अब होगा क्या कि जनाब जो मैनेजमेंट कमेटी है और जो जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो मैनेजमेंट कमेटी को 2 नाम भेजेंगे चेयरमैन पीसीबी के लिए, यानी कि जिन 2 नामों पर जनाब जो वोटिंग है वो होनी है। वो 2 नाम सामने आने के बाद जो मैनेजमेंट कमेटी है वो एक जनाब इजलास जो है वो कॉल करेगी। उस इजलास में जनाब जो पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए 4 डिपार्टमेंट्स और 4 रीजन्स के नुमाइंदों को नोटिफाई किया जाएगा, यानी कि मैनेजमेंट कमेटी जो है वो पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो इजलास है वो करेगी, और उसके लिए 4 मेंबर्स जो हैं वो डिपार्टमेंट से और 4 मेंबर्स जो हैं वो रीजन से कॉल अप किए जाएंगे। जब वो जो मीटिंग है वो कॉल अप कर ली जाएगी तो उसके बाद जो मैनेजमेंट कमेटी है वो गैर फाल हो जाएगी, यानी कि मैनेजमेंट कमेटी का कोई मजीद रोल बाकी नहीं बचेगा। और जब वो हो जाएगा तो उसके बाद जनाब मैनेजमेंट कमेटी के गैर फाल होने के बाद जो जनाब इलेक्शन कमिश्नर हैं राना शहजाद साहब, उनके पास जो कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी के इख्तियारात जो है वो आ जाएंगे, और उसके बाद जनाब 21 दिनों के अंदर जो चेयरमैन पीसीबी की तकर्री है वो आइंदा 3 साल के लिए वो होनी है। लेकिन चूंकि जो 19 जून को टेन्योर एंड हो चुका है और अब लग ये रहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज के अंदर मैक्सिमम भी अगर टाइम लिया गया तो 2 से 3 रोज के अंदर जो ज़का अशरफ साहब हैं उनको चेयरमैन पीसीबी जो है वो नॉमिनेट कर दिया जाएगा। और यह भी हो सकता है कि शायद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो 2 नाम ना भेजें, एक ही नाम ज़का अशरफ साहब का भेजा जाए और उसी नाम को बिला मुकाबला मुंतखब जो है वो कर लिया जाए। सो इस तरह से ज़का अशरफ साहब जो हैं वो चेयरमैन पीसीबी बन जाएंगे। लेकिन चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद क्या पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप 2023 को लेकर जनाब असूली मौक़िफ़ है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा? तो एक बात तो नोट करना बहुत काबिल गौर है, क्योंकि ज़का अशरफ पहली दफा चेयरमैन पीसीबी नहीं बन रहे। इससे पहले आपको याद होगा कि जब बिग 3 का एक जो शोशा है वो भारत की तरफ से छोड़ा गया था, जिसमें जो क्रिकेट है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के कदमों में जाकर गिरी थी, उस वक्त जो चेयरमैन पीसीबी थे वो ज़का अशरफ साहब थे। ज़का अशरफ साहब वो शख्सियत थे पूरी दुनिया में जिन्होंने भारत के सामने जो सीना जनाब ठोक कर जवाब दिया था और कहा था कि जनाब हम इस बिग 3 को नहीं मानते। और बिग 3 का जो चार्टर सामने आया था उस पर साइन करने से जिस शख्सियत ने इनकार किया था वो ज़का अशरफ साहब थे। और उसके बाद ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी साहब के दरमियान जो कानूनी जंग लड़ी गई थी जनाब चेयरमैन पीसीबी को लेकर, और बाद में जो नजम सेठी साहब हैं वो चेयरमैन पीसीबी बने और उन्होंने जो बिग 3 का मॉडल था ना उसको एक्सेप्ट किया था। सो यहां पर यह बात समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप 2023 को लेकर असूली मौक़िफ़ है वो किसी सूरत भी कंप्रोमाइज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि जो ज़का अशरफ साहब हैं वो नजम सेठी साहब से भी टफ स्टांस लेंगे। सो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए एक खुशखबरी ही है कि जनाब पहले नजम सेठी साहब ने भारत को ठोका, अब जनाब जो ज़का अशरफ साहब हैं वो भारत को ठोकने के लिए मैदान में आ चुके हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।